हेलो बच्चों। आज हम समझते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। ये आपका टेबल है 4.1 फ्रॉम द चैप्टर मतलब फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। ठीक है। सो ये एनसीईआरटी का ही टेबल है जिसके बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की, और इसको डिटेल में आज समझेंगे। तो बच्चों, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले बात करें तो कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है। बेटा, नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि एंडोस्केलेटन मतलब अंदर जो अंदर का स्केलेटन होता है, जैसे हमारे अंदर बोन्स कार्टिलेज होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, उनको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो वैसे ही नोटोकॉर्ड जो है वो एक काइंड ऑफ एंडोस्केलेटन है, रॉड जैसा है, सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है, जो कि प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। तो ये कुछ कॉर्डेट्स में तो बेटा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, कुछ कॉर्डेट्स में लार्वल स्टेज में भी पाया जाता है, और कुछ कॉर्डेट्स में तो थ्रू आउट लाइफ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड, तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो कुछ कॉर्डेट्स में लाइक वर्टिब्रेट्स में ये चेंज हो जाता है बच्चों इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका मीसोडर्मल इन ओरिजिन है, रॉड लाइक है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेटन का पार्ट है, एंडोस्केलेटन का पार्ट है, जो कि कॉर्डेट्स में पाया जाता है। और ये उनके बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी देता है और सपोर्ट भी देता है। और वही अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो ये एब्सेंट है। बच्चों, बहुत सिंपल से एग्जांपल में बताऊंगी। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है वो सारे फाइलम्स जो आपने कॉर्डेट्स के पहले किए, लाइक कॉरीफेरा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, जितने भी पहले आप फाइलम्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, और उनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं एनसीईआरटी सेकंड पॉइंट में क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस। तो जो ब्रेन वगैरह होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्चुअली में बेटा पार्ट्स होते हैं आपके सीएनएस के पार्ट्स होते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। BNS लिखा है, बी फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डोर्सल मतलब पीछे होते हैं, जैसे कि आप भी कॉर्डेट्स हो, आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पीछे है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, राइट? सो ये पीछे प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन भी पीछे है, आपके पीछे के साइड के सर पे, राइट? ये पूरा आपका ब्रेन है। तो ठीक है, आगे की तरफ तो मुंह है, तो ब्रेन भी थोड़ा मेजरली हमारा पीछे है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल है, मतलब पोस्टीरियर है, पीछे है। हॉलो है, हॉलो है मतलब बीच में थोड़े स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट है। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी बीच में एक एम्प्टी कैनाल है, फ्री स्पेस है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो हॉलो मतलब अंदर से थोड़ी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, आप कह सकते हो एक होल है। और सिंगल है मतलब एक है। ठीक है, एक है। वही अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल है, मतलब आगे की तरफ है, सॉलिड है एंड डबल है। सॉलिड है मतलब क्या है? थोड़ा फर्म है। ओके, मतलब इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है, जैसे कि हमारे कॉर्डेट्स में दिखने मिलते हैं। और ये डबल है, मतलब इनकी जो कॉर्ड होती है ना, नर्व कॉर्ड, वो देखो ऐसी डबल होती है। ठीक है, इसमें ये सिंगल पाई जाती है। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट? तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि यहाँ पर मेनली हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, ये पीछे की तरफ है, अंदर से हल्के फुल्के स्पेसेस प्रेजेंट है, और सिंगल है मतलब एक है। वही यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इनकी जो नर्व कॉर्ड है, इनका जो ब्रेन है, वो वेंट्रल में है, आगे की तरफ है, सॉलिड है, मतलब अंदर कोई स्पेस नहीं है, और ऐसे डबल प्रेजेंट है। आपने पढ़ा था ना कॉकरोच में, कॉकरोच भी एक नॉन कॉर्डेट्स है। कॉकरोच में भी आपने पढ़ा था कि ये डबल होती है पीछे से नर्व कॉर्ड, करेक्ट? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड। तो थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स होती है, ठीक है, फेरिंग्स वो परफोरेटेड, परफोरेट का मतलब होता है कि उसपे पोर्स, लाइक एक ओपनिंग चैनल्स टाइप प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स। सो जो फेरिंग्स का एरिया होता है, आपको पता ही है ना, माउथ जो होता है वो कंटिन्यू होता है इनटू फेरिंग्स, राइट? और ये फेरिंग्स के एरिया में गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स का मतलब होता है ये देखो ऐसे, ऐसे ऐसे होल्स, या फिर आप कह सकते हो ऐसे लाइंस, ओपनिंग्स टाइप ऑफ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है। वही चीज नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
इनमें जो गिल स्लिट्स है बेटा वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ट की, तो हार्ट वेंट्रल है, मतलब आगे की तरफ है, करेक्ट, आपका हार्ट आगे है ना। और जो नॉन कॉर्डेट्स में है अगर प्रेजेंट है तो वो डोर्सल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल देखो, मेमेलिया में कितने एनिमल्स है, डॉग्स है, कैट्स है, करेक्ट, सब में पीछे से टेल होती है जो उनको बैलेंसिंग में हेल्प करती है। हम ह्यूमंस में तो रेड्यूस हो गई है, इसका ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। जो हमारा कॉक्सिक बोन है वही एज अ पोस्ट एनल टेनल पार्ट है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है इधर पे ओवरऑल कॉर्डेट्स में, एंड नॉन कॉर्डेट्स में जो पोस्ट एनल टेल है वो एब्सेंट है। सो बेटा ये फीचर्स है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के। तो कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो पीछे है, डोर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। जो उनका फेरिंग्स है वहां पर ऐसे डिप्रेशन टाइप, डिप्रेशन नहीं कहेंगे हम, सॉरी, हम कहेंगे ओपनिंग्स प्रेजेंट है जिसको अपन गिल स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। स्लिट्स का मतलब होता है ऐसे लाइन वाली, गिल स्लिट्स मतलब ओपनिंग्स, ठीक है। हार्ट जो है इनमें वेंट्रल आगे की तरफ प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। वही नॉन कॉर्डेट्स जो आपने सारे फाइलम्स पढ़े हैं पहले कॉर्डेट्स के पहले, वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे की तरफ है, सॉलिड है, डबल है। गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट है। हार्ट जो है वो अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड में है, और पोस्ट एनल टेल जो है वो भी एब्सेंट है। आई होप अब आपको इसका डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है, एनसीईआरटी का टेबल क्लियर है। थैंक यू सो मच।